हाँ, अभी ज्वाइन कर लिया आपने? यस सर, अब शो हो रही है। अच्छा, सबसे पहले आपने आ जाना है अपने इधर चैट जीपीटी में। यहाँ से आपको मैंने बोला था कि मैंने आप लोगों को जो लिस्ट भेजी है प्रोडक्ट की कि ये प्रोडक्ट हमने ढूंढने हैं, तो उस कैटेगरी के अंदर आप लोगों ने स्टोर के नाम ढूंढने हैं। अपने स्टोर का नाम ढूंढा हुआ होगा और आप लोग बाय करेंगे इस क्लास के अंदर, ठीक है। सादा पे अकाउंट आपने अपना बना लिया था? किस पे अकाउंट सर? सादा पे बैंक अकाउंट मोबाइल से एप्लीकेशन इंस्टॉल करके बना लेना था, सिंपल CNIC पे। ओके सर, ये एक दफा अगेन नेम बताइएगा। सादा पे, SADAPAY। ओके ओके। ये आपकी एप्लीकेशन है सर? हाँ जी। ओके। आपका CNIC है? यस सर। हाँ, उसके ऊपर आपने अपना ये बैंक अकाउंट बना लेना। ये आपने इस प्ले स्टोर में सर्च कर लेना सादा पे। तो आपके सामने आइकन आ जाएगा, मैं व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगा। उस वो वाली ऐप इंस्टॉल कर लेनी है, अपनी डिटेल पुट कर देनी है, और CNIC की पिक्चर दे देनी है। तो वो तकरीबन 1 से 2 दिन के अंदर फिर खुद ही अकाउंट ओपन हो जाएगा। लो, स्क्रीन शेयर हो रही है, और मैं आपको बताना था कि अभी यस। स्टोर का नेम सेलेक्ट करना था। लाइक जिस तरीके से मैंने इसे कहा चैट जीपीटी को मुझे स्टोर नेम आइडियाज दो, ठीक है। आप लोगों ने अपनी कैटेगरी के हिसाब से जिस तरीके से ये अभी मेरे पास नेम आ रहे हैं, जो आपको पसंद आए आप लोगों ने वो उसकी सबसे पहले जीमेल बनानी है, ठीक है। लाइक ग्लो हेवन है, ठीक है। अभी ये एक नाम फॉर एग्जांपल है, तो आप लोगों ने पहले देख लेना है, यहाँ साथ GoDaddy ओपन कर लेना है, और यहाँ से आपने देख लेना है कि ये डोमेन कितनी मिल रही है, ठीक है। ये जिस तरीके से मैंने सर्च किया, आप लोगों ने डॉट स्टोर के अंदर ले लेनी है। अभी ये वैसे तो महंगी मिलेंगी। ग्लो हेवन डॉट स्टोर में आपने देखनी है कितने में मिल रही है। लाइक डॉट, ये ऑलरेडी किसी ने बाय की हुई है। तो इसके अलावा आपने ये सर्चिंग करनी है आपने कि हमने किस नाम का स्टोर बनाना है। प्योर एंड यस। जो भी आपको पसंद है, जिस भी कैटेगरी के अंदर जाना है उसके हिसाब से आपने चैट जीपीटी से नेम उठा लेने हैं। अगर नहीं पसंद आ रहे, इसको कह दो टेल मी सम मोर, मी सम मोर, ठीक है। ये मजीद नाम दे देगा, और कहते जाएं। आपने वो नेम ढूंढना है जो लाइक जर्नल नेम हो, जिसके अंदर आप डिफरेंट किस्म के प्रोडक्ट टेस्ट कर सकते हो। कोई भी प्रोडक्ट हो जो ट्रेंडिंग पे चल रहा हो वो हम यूज कर लें उसके ऊपर। तो ऐसा ना हो कि कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट के नाम की आप डोमेन उठा लें, वो वन प्रोडक्ट स्टोर के लिए होता है। तो हम अभी जर्नल से मतलब स्टार्ट करेंगे जिसमें आप डिफरेंट किस्म के प्रोडक्ट लगा सकें। जैसा कि अभी आ गए यस। नेस्ट फूड्स फाइंड। अभी इसको मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ। तो आपने डॉट स्टोर वाली डोमेन ले लेनी है, इतनी ज़रूरी नहीं है जो महंगी डोमेन ले लें 3-3 हज़ार तक। ये अब डॉट स्टोर के अंदर ये मिल रही है, ठीक है। आप लोगों ने क्या करना है, इस तरीके से अपने नाम ढूंढने हैं। जो डोमेन मिल रही होगी उसके नाम की बना लेनी है जीमेल, और उसमें GoDaddy ओपन करना है, वहाँ पे इस डोमेन को परचेज कर लेना है, ठीक है। कंटिन्यू किया। ओके। क्योंकि प्रोडक्ट हंटिंग तो मैंने आपको थोड़ी बहुत आपको पहले ऑलरेडी सारी क्लियर की है, लेकिन दोबारा फिर करवाऊंगा जब आप लोग अपना स्टोर नाम का एक बना लोगे। फिर उसके अंदर आप प्रोडक्ट लाइव हंट करोगे और लगाते जाओगे। मैं लिस्टिंग बताऊंगा कि आप लोगों ने लिस्टिंग किस से करना है। ऐड टू कार्ट करके उसे कंटिन्यू करेंगे, फिर बस आ जाएगा।
यहाँ से सिंपल आप लोगों ने पे करना है। बैंक अकाउंट लगाना है, अभी आपका नहीं है, अगर आपके जी। जायज कैश में है, आप नाम आपने ढूंढा हुआ है, तो वो फिर बंदा बाय कर लेगा। नहीं है। ओके। हम्म। आई एम रेडी टू पे। अभी ये आपका जब आ जाएगा ना सादा पे बन के, सेम एज इट इज आपने यहाँ पे अपनी डिटेल लगा देनी है, ठीक बन जाइए कि नहीं? है, हाँ? एड्रेस, और नीचे यहाँ पे कार्ड लगा देना है। ऐड न्यू कोड कार्ड किया, देखें जबरदस्त। कार्ड पर लगा देना है, यहाँ पे मंथ ईयर लगा देनी है, यहाँ पे उसका सीवीवी कोड जो रिव्यू ऑर्डर पे जाएंगे, आप लोगों के पास डोमेन आ जाएगी बाय कर हो। ठीक है, उसके बाद आपने गोडैडी के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ से कंटिन्यू करेंगे तो बाय हो जाएगी। ओके। ओके। आप लोगों ने यहाँ पे अपने अकाउंट ऊपर शो हो रहा होगा, यहाँ आपने आ जाना है माई प्रोडक्ट्स, यहाँ आप लोगों की डोमेन पड़ी होगी। ठीक है, और जो आप लोगों ने शॉपिफाई साइन अप करना है, ये आप सर्च करेंगे तो आ जाएगा आप लोगों के सामने वेब, जो आप लोगों ने डोमेन जिस नाम से लेनी है, लाइक आप लोगों ने अपने अकाउंट से माई प्रोडक्ट्स में आना है। माई प्रोडक्ट्स के अंदर आप लोगों की ने जो डोमेन बाय की होगी वो शो हो रही होगी, लाइक जिस तरीके से ये मेरे पास ये शो हो रही है। ठीक है। सर आपने ये डोमेन, आप माय प्रोडक्ट कहाँ से आप आए हैं, मतलब ये ऊपर शॉपिफाई में एपीआई से? नाम है, ये नहीं, गो डैडी के ऊपर हमने डोमेन बाय की, और गो डैडी के अकाउंट के अंदर ही ये सामने ऊपर कार्ड के सामने ये विद माय प्रोडक्ट्स पड़ा ओके। है, यहाँ से आपने माय प्रोडक्ट्स में आ जाना है। जब डोमेन बाय कर लेंगे कार्ड अटैच करके, देन ये आपके माय प्रोडक्ट्स के अंदर ये पड़ा होगा नीचे। ठीक है, प्रोडक्ट्स के अंदर मीन्स जो हमने बाय किया, आपने फिर ये करना है कि ये जिस तरीके से डोमेन का नाम है ना, इस नाम का आपने जीमेल भी बनाना है अपना पहले। ये जिस तरीके से ये जीमेल है ना, vidaybotpro@gmail.com, सेम एज इट इज आप लोगों ने ये जिस तरीके से डोमेन बाय किया, ये भी मैंने इसी जीमेल से बनाई है। पहले आपने नाम सर्च करना है, नाम सर्च के करके आपने डोमेन, ये पहले जीमेल बनानी है उस नाम की, उस जीमेल बना के उसके अंदर आपने आके गोडैडी सर्च करना है, यहाँ पे अपनी डोमेन को सर्च करना है, और फिर यहीं से बाय करना है, जिस तरीके से अभी मैंने बताया। ये वीडियो आप लोगों को मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने डोमेन बाय कर ली, आप लोगों ने आ जाना है और सर्च करना है शॉपिफाई फ्री ट्रायल, तो आप लोगों के सामने ये आ जाएगा। आप लोगों ने सिंपल वो मेल यहाँ पे लगानी है, जो मेल आप लोगों ने बनाई होगी अपने स्टोर के लिए। लाइक दिस, यहाँ से आप लोगों ने गेट फ्री ट्रायल करना है। ठीक है, तो आप लोगों के ऑप्शंस आएंगे, चल रही है। आप लोगों ने अपनी जीमेल के थ्रू से साइन अप कर लेना है। ठीक है, कुछ ऑप्शंस आएंगे, वो आपसे पूछेगा कि आपने ऑनलाइन स्टोर बनाना है, उसमें प्रोडक्ट कौन से लगाना है, लाइक ये ऑनलाइन ऑनलाइन स्टोर मैंने बनाना है जी, सोशल मीडिया के थ्रू मैंने सेल करनी है, नेक्स्ट कर दिया। आई एम जस्ट स्टार्टिंग, हम नहीं कर देने का, हम स्टार्ट कर रहे हैं। आपने यहाँ पे फिजिकल प्रोडक्ट को सिलेक्ट करके डिजिटल को भी सिलेक्ट करके गेट स्टार्टेड कर देना है, क्योंकि आप लोगों को मैं ये दोनों प्रोडक्ट्स के ऊपर बताऊंगा, पहले फिजिकल फिर डिजिटल की तरफ जाएंगे आप। ओके। फिजिकल जरूरी है, इस तरीके से आपके सामने शॉपिफाई साइन अप हो जाएगा। आप लोगों ने यहाँ से आके उसको बुक मार्क कर लेना है। ठीक है, बुक मार्क करने के बाद आपने डायरेक्ट आ जाना है अपनी सेटिंग के अंदर,
और सेटिंग के अंदर आके आप लोगों ने आ जाना है अपनी डोमेन के अंदर। ठीक है, फर्स्ट स्टेप आप लोग का ये डोमेन में आ जाना है। आप लोगों ने जो जिस नाम की डोमेन ली है, ये मेरी डोमेन पड़ी है, यहाँ से डोमेन की आपने आ जाना है डीएनएस में। ये फिर मंडे को जो क्लास होगी उसमें मैंने देखना है आप लोगों की ये सारा ओके हो। उसके दौरान अभी थर्सडे है, फ्राइडे है, आगे सैटरडे संडे भी है। 3-4 दिन है, 3-4 दिनों के अंदर ये आप लोगों का काम होना चाहिए। नहीं होता मैसेज कर लो, पूछ लो कि मैं सर जी अभी काम पे बैठा हूँ, अभी मेरे पास ये इशू आ रहा है, ये काइंडली हल करवा दें। लेकिन मंडे तक आप लोगों ने ये काम करके रखना है ताकि हम आगे फिर स्टोर के अंदर प्रोडक्ट्स ऐड करेंगे और चलेंगे। अभी यहाँ पे आप लोगों ने डोमेन में आना है, डोमेन में आके यहाँ से कनेक्ट एग्जिस्टिंग डोमेन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप लोगों ने डोमेन का नाम रख देना है, लिख देना, पेस्ट कर देना है जो आप लोगों ने बाय की है। इतना मुश्किल नहीं है, जहाँ भी समझ नहीं आएगी दोबारा पूछ लेना क्योंकि रिकॉर्डिंग आप लोगों को मिल जाएगी। किया नेक्स्ट करने पे ये आप लोगों को कहेगा कि ये कुछ टाइप्स हैं, नेम्स हैं, ये ओनरशिप हमें आप अगर कंफर्म करो, प्रोवाइड कर दो, तो हम डोमेन वेरीफाई करके इस स्टोर के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो आप लोगों ने क्या किया, डोमेन जिस प्लेटफॉर्म से गोडैडी से बाय की, वहाँ दोबारा बता रहा हूँ, यहाँ आना है। यहाँ आप ऊपर, यहाँ प्रोफाइल के अंदर आपको शो हो रहा होगा माय प्रोडक्ट्स, आप लोगों ने माय प्रोडक्ट्स में जाना है, वहां से आना है अपनी डोमेन में। ठीक है, अभी ये तो मैंने चलो ऐड किया आपको समझाने के लिए कि नाम किस तरीके से रखना है। ये साइन इन का ऑप्शन है, यही साइन इन की जगह पे जो जीमेल से साइन अप आपने किया हुआ होगा वो यहाँ पे शो हो रहा होगा नाम आपको, मैंने बेटा बोर्ड प्रो के नाम से ही किया। तो ये माय प्रोडक्ट्स में मैं गया, यहाँ से आप दोबारा से समझ ली, माय प्रोडक्ट्स में जाना है। माय प्रोडक्ट से आपने आ जाना है इसके डीएनएस में। डीएनएस के अंदर आप लोगों ने ये जो शॉपिफाई ओनरशिप लेने के लिए कह रहा है कि आप लोगों का जो स्टेप 1 है, आपने लॉग इन करना है अपने प्रोवाइडर के अंदर जहाँ से डोमेन बाय किया है। स्टेप 2 आप लोगों का है डोमेन को वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करने के लिए आपने ओपन करना है डीएनएस सेटिंग से वीडियो बोर्ड प्रो एंड अपडेट योर करंट वैल्यूज दैट मैच न्यू वैल्यूज, इसके साथ कनेक्ट करना है। ठीक है, तो इसने सबसे पहले हमें टाइप बोला है कि ए नाम हो @ हमने यहाँ आना है। मेरा मेरा ऑलरेडी बना हुआ है ये डोमेन टाइप, आप लोगों ने यहाँ ऐड न्यू रिकॉर्ड पे क्लिक करना है, या फिर देख लेना ऑलरेडी ए रिकॉर्ड का टाइप पड़ा हुआ है यहाँ पे, ये नहीं पड़ा हुआ ये सामने डीएनएस में। यहाँ से नहीं पड़ा हुआ तो यहाँ पे ए रिकॉर्ड सेलेक्ट कर लेना है। शॉपिफाई ने आपको बोला जी आपने नेम उसका @ रखना है, तो ये कॉपी करके ये उसका रख देना है। यहाँ से आपने आगे वैल्यू आ गई, ये वैल्यू ऑलरेडी लगी हुई है मेरी, मतलब कि सही लगी हुई है इसके ऊपर। मैंने चेक किया, ऑलरेडी ये लगी हुई। ठीक है, हम लोगों के पास भी इस तरीके से भी आपने यहाँ पे वैल्यू वो पेस्ट करनी है जो यहाँ पे ये शॉपिफाई दे रहा है। इसके बाद आप सेव कर दिया, ये होगा। उसके बाद दोबारा आपने आना है इधर ही, और यहाँ देखना ये कह रहा है कि जी सी नेम एक बनाना है जिसका नेम www हो, और आगे आप लोगों ने माई शॉपिफाई डॉट वो आपने, तो सी नेम यहाँ पर है, आप लोग को यहाँ मिल जाएगा। पैकेट में जाना है, सी नेम, यहाँ पे नेम में उसके www लिखना है, और वैल्यू के अंदर ये पेस्ट करना है जो आपको शॉपिफाई देगा यहाँ पे। ठीक है, ये आपने यहाँ पे, मेरा ऑलरेडी इसलिए यहाँ पे टिक का आ रहा है, नहीं तो यहाँ इस तरीके से आपने कॉपी कर लेना। उसके बाद ये तीसरा option मुझे दे रहा है क्योंकि ये ऑलरेडी कनेक्टेड है। टेक्स्ट तुम अपना वेरीफाई करो। ये तो मैं नहीं टी एक्स टी, ये पड़ा ऑलरेडी एक, आपका नहीं हो, आपने यहाँ आना है कार्ड पे, यहाँ TXT सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ नेम पे मैं यहाँ पे यहाँ वेरिफिकेशन में ये उसका वेरिफिकेशन रखना, और उसके बाद ये जो वैल्यू है न्यू वैल्यू,
यार ये मैंने आपको मशीन का बनवा दिया। अरे इसके तो आने क्लास ही आज मेरा मोबाइल खराब कर इसके देना। बाद आपने यहाँ से वेरीफाई वो कर आ रही है। लेना आप लोगों तो आगे फिर बनवा देंगे। किया, और ये डोमेन क्या करती हो? वेरीफाई में चली गई, मीन्स ये खुद ही 24 आवर के अंदर एक्टिवेट क्या हो। करती है? तो ये आप लोगों ने डोमेन को कनेक्ट कर लिया अपने स्टोर से। उसके बाद आपने डिटेल में जानना है, जहाँ पे अपनी डिटेल कर लेनी है। क्या है, विद DI पोस्ट प्रो। कैसे आप क्लास लेते हैं ऑनलाइन? कल आपकी टीचर ने ऑनलाइन। बाकी डिटेल आप लोगों ने वो कोड कर लेनी है। ठीक है, और इसके बाद आपने नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट आप लोगों को मैं सिखाऊंगा कि ये शॉपिफाई है क्या, इसके ऊपर प्रोडक्ट किस तरीके से लगाने हैं, कौन कौन सी सेटिंग्स हैं जो हमें ज़रूरी हैं करने के लिए, स्टोर बनाने के लिए, इसके अंदर पेजेस कौन कौन से हैं, और कौन कौन सी एप्स हमने इसके अंदर इंस्टॉल करनी है, थीम कौन सी लगानी है। ये फिर आगे आगे आपको स्टेप बाय स्टेप मैं प्रैक्टिकली करवाऊंगा। पहले ये जो आज काम कह दिए थोड़ा सा ये कर लें आप, इसके बाद इंशाल्लाह हम डेली बेस फिर आगे चलते जाएंगे। सही है, समझ आइए आपको। यस सर, अभी हम हैंड्स ऑन करेंगे तो इंशाल्लाह हाँ, फिर बाकी अच्छा अगर समझ। कार्ड आपके लोगों के पास नहीं है तो कार्ड की डिटेल मैं अपने की आपको भेज दूंगा जब आप लोगों ने बाय करना है। तो आप लोगों ने ये जस्ट ये करना है कि जितनी पेमेंट बन रही है ना उसकी 500 या 550 रुपीज़, ये आपने ना, मैं वो जो अकाउंट भेजूंगा आप लोगों को उसी अकाउंट के ऊपर आपने पेमेंट भेजनी है। पेमेंट भेज के फौरन उस अकाउंट का नाम लगाना है और वो क्रेडिट कार्ड नंबर लगाना है, उसकी एक्सपायरी डेट लगानी है, और उसका CVV भी मैं भेज दूंगा। वो लगाओगी तो ऑटोमेटिकली आप लोगों की डोमेन बाय हो जाएगी उस कार्ड से। ताकि आप लोगों का जब तक अपना कार्ड नहीं बनता तब तक आप वेट में ना बैठे रहो कि हमने डोमेन लेनी है, बाय करनी है। आप मेरा बेशक क्रेडिट कार्ड यूज कर लें। ओके। बाकी इसके रिलेटेड कोई और क्वेश्चन हो, क्योंकि प्रोडक्ट्स आप लोगों के सामने मैं लाइव हंट करूंगा अपने स्टोर के लिए, जिस तरह मैंने हंट किया होगा अपने स्टोर के लिए, मैं वो आप लोगों को दिखाऊंगा कि मैंने किस तरीके को मद्देनजर रखते हुए सिलेक्ट किया कि मैंने इस प्रोडक्ट पे ये एड्स रन करनी है। तो आप लोगों को खुद ही अंदाजा हो जाएगा कि हमें कैसा प्रोडक्ट, अब लाइव भाई हमें दिखा रहे हैं कि मैं अपने लिए ये कर रहा हूँ, तो आप लोग भी अपने लिए अब देख लो, सेंस है सब में कि इस तरीके से आपने प्रोडक्ट हंट करना है। ठीक है, वो इतने मसले की बात नहीं है। लेकिन मंडे तक कोशिश करें टिकटॉक पे जाएं। ठीक है, टिकटॉक पे जाएं, टिकटॉक पे सर्च करें आप टिकटॉक मेड मी बाय इट। यहाँ पे आप सर्च करेंगे आप लोगों के पास ना वीडियोस आने लग जाएंगी, प्रोडक्ट आइडियाज टिकटॉक। मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ टिकटॉक। ये आप लोगों ने मिला के लिख लेना है या इस तरह लिख लेना, आप लोगों के पास प्रोडक्ट आइडियाज आने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, कि हमने कैसे प्रोडक्ट उठाने हैं। जो वीडियो जिस प्रोडक्ट की ज़्यादा वायरल हुई है समझे, वो प्रोडक्ट आप लोगों के लिए आसानी है उसमें सेल करने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी लोग उसके बारे में जानते हैं, एंगेजमेंट है उनकी, लोगों की, लोग ऑलरेडी इस चीज़ को परचेज कर रहे हैं, अवेयरनेस है लोगों में। अभी जिस तरह ये प्रोडक्ट हो गया, देखें कितने मज़े का प्रोडक्ट है। ठीक है, अभी इसको भी आप देख सकते हैं, वन प्रोडक्ट स्टोर बनाना हो तो इस प्रोडक्ट का बन सकता है इस तरीके से। और यहाँ पे देख लें काफ़ी प्रोडक्ट्स आ जाएंगे आप लोगों के पास। आप यहाँ पे लिख देना टॉप 10 विनिंग प्रोडक्ट्स, तो आइडियाज आपको हर कहीं से मिल जाएंगे। आप लोग रिसर्च करने वाले बनो, यूट्यूब पे बन जाओ, यूट्यूब से सर्च कर लो, फेसबुक पे कर लो, तो ये देख लें कितने मजे मजे के प्रोडक्ट आइडियाज आ रहे हैं। तो आप लोग इस तरीके से प्रोडक्ट हंट कर सकते हो कि यार आया कि ये प्रोडक्ट ऑलरेडी सेल हो रहा है, तो आप टेस्ट कर सकते हो कि यार मैं भी सेल करके टेस्ट कर सकता हूँ, क्या बता मेरे पास भी प्रॉफिटेबल सेल्स आने लग जाए इस प्रोडक्ट की।
उसके बाद अभी आप लोगों का नेक्स्ट काम फिर प्रोडक्ट लिस्टिंग होगा। फिर उसके बाद हमने स्टोर की मैं आप लोगों को थीम दूंगा प्रीमियम, वो आपसे अपलोड करवाऊंगा और लाइव आप लोगों को सामने स्टोर बना के उसके ऊपर आपके साथ साथ एड्स रन करूंगा, आपको रिजल्ट दिखाऊंगा कि ये देखिए मैं सेल्स जनरेट कर रहा हूँ। आप लोगों ने भी सेम एज इट इज करना है। सही है। अभी कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। हम्म। एक्चुअली मेरा ना नेट स्टार्ट में थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा था, तो मुझे स्टार्ट से अंडरस्टैंडिंग नहीं आई, लेकिन मैं खामोशी से इसीलिए देखती रही कि एंड तक के, क्योंकि बाद में हमें इसके रिकॉर्डेड सेशन भी मिल जाना है, तो फिर मैं इसको थारोली स्टडी करके फिर मैं इस पे ना जहाँ पे प्रॉब्लम आएगा तो हम डेफिनेटली इसको डिस्कस कर लेंगे। वो खुशी होती है एक समझाने वाले को जब कोई सवाल करने वाला आए तो, कि यार चलो मैं कुछ समझा रहा हूँ तो कम से कम सवाल मिल रहे हैं, मतलब कि इंटरेस्टेड है बंदे बंदे काम कर रहे हैं। तो फिर समझाने वाले का भी उल्टा दिल करता है कि यार मैं और मेहनत करूँ इन पे, क्योंकि हमेशा उस्ताद की तो कोशिश होती है कि उसके स्टूडेंट अच्छे बन जाए, आगे निकल जाए। सिर्फ फीसेस नहीं सर आप बेफिक्र रहें, हम भी बहुत बहुत सीरियस हैं इस मामले में होता ना, है हम जो वाकई चाहते हैं हम सीखें और कुछ करें। बिल्कुल। लेकिन जो क्वेश्चन हो जो क्वेरी हो एक काम 10-10 दफा करें। मैं आप लोगों को अपना बता देता हूँ कि मैं 9th क्लास के अंदर ही था तब से मुझे इंटरेस्ट था, और जब से काम कर रहा हूँ मैंने पहले 3 साल 1 रुपया भी नहीं कमाया, हालांकि नुकसान किए लाख लाख के, 2-2 3-3 लाख के एक दिन के अंदर नुकसान किए, कमाया नहीं। लेकिन मैं अपनी हार नहीं माना, मैंने कहा मैंने अपना कैरियर ऑनलाइन फील्ड में ही बनाना है। आगे चलता गया चलता गया, मुश्किलात आती गई, खुद ही फेस करता गया करता गया। आज अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ हाथ में ठीक कर रहा हूँ, सारे काम हो रहे हैं, टाइम पे हो रहे हैं। तो मैं कोशिश करना चाह रहा हूँ कि आप लोगों का वो टाइम वेस्ट ना हो जो मेरा टाइम वेस्ट हुआ है। 3-3 साल की मेहनत, 4-4 साल 5-5 साल की मेहनत के बाद जो रिजल्ट्स मिलते हैं, लोग कुछ खोने के बाद जो ठोकरें खा के जो मिलता है इंसान को सीखने को, मैं तो चाह रहा हूँ कि वो डायरेक्ट चीज़ें आप लोगों को समझाऊं, ताकि आप लोगों का ना टाइम वेस्ट हो, ना आप लोगों का पैसा वेस्ट हो, और आप डायरेक्ट उन चीज़ों को पिक करें जो चीज़ मैं दे रहा हूँ, उन्हीं चीज़ों को पिक करें, ताकि उन्हीं के ऊपर अमल करके आप आगे कल को इसी कोर्स के दौरान ही अपनी अर्निंग जनरेट करने वाले बन जाओ। सर एक टीचर की ग्रेटनेस ही यही होती है कि वो टीचर अपने एक्सपीरियंस से बच्चे को वहां से स्टार्ट करवाना चाहता है जहां से उसका एक्सपीरियंस स्टार्ट होता है। तो मैं भी एक टीचर रही हूँ और मुझे डेफिनेटली इस बात का बड़ा अंदाजा है कि मैं मतलब जब स्टार्ट आप बच्चों को जब पढ़ाने लगते हो, फिर एक्सपीरियंस के बाद जब आपके पास वो बच्चे आते हैं कि जब आप एक्सपीरियंस के बाद बच्चों को पढ़ाते हैं ना, तो फिर जब आप टीचर भी मजा एंजॉय करते हैं पढ़ाते वक्त, और बच्चे भी आपका स्टार्ट वो 1 लेवल से नहीं लेते, वो 10 और 15 20 जंप करते हुए बहुत तेजी से जो है ना उनकी एवरेज जो है ना वो बिल्कुल ये ग्रोथ सही है। करने लग जाती है, तो फिर एक टीचर क्लास बहुत इंजॉय करता है इस चीज को ना, कि उसको वो उसको बच्चों को आप कामयाब लोगों होते हुए देख के। को इस कोर्स के अंदर मजा आएगा, क्योंकि मेरी कोशिश है कि आप लोगों की मैं एड्स अपनी कोर्स के दौरान रहते हुए ही रन करवाऊं, ताकि हमारे पास रिजल्ट्स आए। बेशक अगर प्रोडक्ट नहीं सेल कर सकते, 100 की हुए प्रोडक्ट पड़े हुए हैं, अपनी पोस्ट बना के जी अभी सर्विसेज के लिए लगा सकते हैं कि हम आपको स्टोर बना के दे सकते हैं, ठीक है, प्रोडक्ट हंट करके दे सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग का काम आता है, क्योंकि एड्स वगैरह मेटा टिकटॉक वो सारा कुछ मैं आप लोगों को कवर करवाऊंगा। तो आप डिफरेंट वे से अर्निंग कर सकते हैं अपनी। लाइक एक टाइम आता है, हर चीज का एक टाइम होता है, उस टाइम पे वो काम खुद ही हो जाता है, बस परेशान नहीं होना। और प्रोडक्ट जो होते हैं वो सामने पड़े होते हैं बिकने वाले, बंदा बेचारा सोचता रहता है कि यार ये प्रोडक्ट बिकेगा नहीं बिकेगा। आप देखें ऑलरेडी ऐड पे चल रहा है तो मतलब बिक रहा है, तो आप भी पंगा ले सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं 1000-2000 की स्पेंडिंग करके कि क्या ये प्रोडक्ट मेरे लिए बेस्ट है या नहीं है। 3-4 प्रोडक्ट आपने टेस्ट करने हैं, दूसरा प्रोडक्ट ही आपको मिल जाना है जो आपका विनिंग प्रोडक्ट होगा, जो आपको प्रॉफिटेबल सेल्स देगा। ये जिस तरीके से मुझे प्रॉफिटेबल सेल्स मिल रही है आप लोगों के सामने, अब लास्ट 30 डेज का इस मेरे प्रोडक्ट के ऊपर
$8,152 जो है वो है। और ये वो पेमेंट है जो मेरे डायरेक्ट अकाउंट में रिसीव होती है। मैं दिखाता हूँ आपको, क्योंकि सर चेकआउट। आपकी ये जो आप बता रहे हैं हमें, मतलब जो हमने ये एड्स रन करने हैं, तो ये हमारे सिर्फ पाकिस्तान में रहेंगे या मतलब ये इंटरनेशनल लेवल पे मतलब ये सारा रन करेगा? जब आप स्टोर पे आएंगे तो स्टोर बनाते हुए मैं बताऊंगा कि आपने इंटरनेशनल मार्केट के लिए भी किस तरीके से बना सकते हैं स्टोर, और लोकल के लिए भी सेम एज इट इज। जब मार्केटिंग पे आएंगे तो मार्केटिंग का मैं बताऊंगा कि इतना मुश्किल नहीं, जस्ट आप लोगों ने एक लोकेशन चेंज करनी होती है कि मैंने इस ऐड को फलां लोकेशन के अंदर चलाना है। ठीक है। हाँ, वो आप कहीं भी टारगेट करके किसी भी ऑडियंस पे टेस्ट कर देंगे। क्योंकि मैंने फेसबुक का जो रिजल्ट्स लेने शुरू किए और टिकटॉक के, आप ऐसे समझे मैंने तकरीबन 6 मंथ की स्पेंडिंग की, डेली स्पेंडिंग के ऊपर मैंने सीखा है फेसबुक के एल्गोरिथम को कि ये वर्क किस तरीके से करता है। हर चीज होती है ना, उस चीज को समझना चाहिए कि वो अपने हिसाब से किस तरीके से बेटर वर्क करती है, ताकि आप अपने गोल्स अचीव कर सको। और जब अपनी समझ बैठ के हम अपने तरफ से लगा के लेते हैं कि जी इस तरीके से कर लेंगे ये काम तो ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, नहीं, हमेशा अगली चीज के एल्गोरिथम को समझना चाहिए। इंशाल्लाह मार्केटिंग के अंदर मैं आप लोगों को वो टेक्निक्स दूंगा जो एक एल्गोरिथम के मुताबिक वर्क करने वाली होगी, आपको प्रॉफिटेबल फर्स्ट डे से सेल्स देंगी इंशाल्लाह। तो सर ये एक ही प्रोडक्ट हमारी एट अ टाइम हम फेसबुक पे, टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम पे मतलब रन करते हैं, तो इनके डेली के हमारे चार्जेस और मंथली ये थोड़ा सा आप गाइड करेंगे किस तरह से ना कि बनते हैं? आप और लोगों ने अगर प्रोडक्ट्स अपना फिजिकल ब्रांड बनाना चाहते हैं या अपना वाइट लेबल प्रोडक्ट मार्केट से उठा के सेल करना चाहते हैं, तो आपने उसके अंदर देखना है कि यार मेरा उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट भी है, वो भी कितनी है। आउटपुट इंशाल्लाह देगा, अल्लाह पाक देगा। मेहनत करने वाली ज़ात हो, बस अल्लाह देता है उसे। आपने आप हमें मतलब थोड़ा सा ये प्रोडक्ट आइडिया दे दें कि मतलब ये हमारा मतलब फेसबुक ऐड पे डेली या मंथली कितने चार्जेस हैं, टिकटॉक के और इंस्टा पे कितने चार्जेस होंगे? हाँ, ये आप लोग अपने हिसाब से बजट लगा सकते हैं। अगर आप लोगों ने सर्विसेज अपनी सेल करनी होगी ना, जब ये कोर्स खत्म हो जाएगा कि आपने हर चीज़ सीख ली, अब हम आगे क्लाइंट्स के लिए ये वर्क कर सकते हैं, अगर इन्वेस्टमेंट नहीं है तो आप लोग डेली ₹500 बजट लगा के 7 दिनों के लिए उस कैंपेन को रन करोगे। वहाँ पे आप लोगों ने टेस्टिंग करनी होती है प्रोडक्ट की। फेज 0 से प्रोडक्ट की कैंपेन स्टार्ट होती हैं, फेज 10 तक जाती हैं, और वो फेज 10 तब कंप्लीट होता है जब बंदे को मार्केटिंग करते हुए 6 माह हो जाते हैं। तब वो एक एक दिन के अंदर 2-2 लाख की एड स्पेंडिंग कर रहा होता है। लेकिन आप लोगों को मैं तरीके से बताऊंगा कि आप लोगों ने स्टार्टअप तो 500 ही सही करना है। डायरेक्ट आप लोग अगर ₹1,000 या 2,000 3,000 बजट पहले दिन से लगाना शुरू कर दोगे तो आप लोगों को परचेज तो मिलेंगी, लेकिन वो महंगी पड़ेगी। मेटा मेटा का एड अकाउंट सीख जाता है कि पैसा मिल रहा है, बस पैसा मिल रहा है हमें, वो पैसे आपसे ज्यादा चार्ज करते हैं। आपने एक एल्गोरिथम के मुताबिक उसे 500 से स्टार्ट करना है, ताकि आहिस्ता आहिस्ता वो आपको थोड़ी थोड़ी ट्रैफिक दे, और फिर आहिस्ता आहिस्ता आप उसी को कैंपेन को आगे स्केल करो, उसके ऊपर डेली बेस पे 15% बजट बढ़ा दो। सिर्फ CTR और अपनी लैंडिंग पेज व्यू कॉस्ट और परचेज कॉस्ट को अपने एक लेवल में रखते हुए, यहाँ पे मुझे प्रॉफिटेबल सेल मिल रही है 170 पे, तो ये ना हम्म। हो कि मैं बजट अच्छा, एक और बात भी कि बढ़ा। हमारे पास ये अमेजोन FBA और ये शॉपिफाई में क्या डिफरेंस है? Amazon FBA में ये है, वर्क एक ही है, बिल्कुल सेम है, लेकिन FBA में आपके पास आपका बिजनेस आपके हाथों में नहीं होता। मीन्स आपने प्रोडक्ट बाय किया, आपने चाइना से बाय किया, जहाँ से किया आपने, वो अमेजोन के हवाले कर दिया। अब अमेजोन खुद उसको अपने वेयर हाउस में रखेगा। आप लोगों ने लिस्टिंग कर दी अमेजोन के स्टोर के ऊपर, हालांकि शॉपिफाई के ऊपर तो आप खुद का अपना प्रोडक्ट ले रहे हैं। तो अमेजोन के ऊपर ये होता है ना कि आप लोग ज़्यादा टाइम लगता है आप लोगों को एक स्टोर को बिल्ड करते हुए, क्योंकि कंपटीशन भी अब तो बहुत हो गया। 6-6 माह, साल साल, 2-2 साल लग जाते हैं एक अच्छी लेवल पे सेल जनरेट करने के लिए।
और शॉपिफाई पे ये होता है, आप लोग फर्स्ट डे से जब इससे एड्स रन करते हो तो आपके पास पेड ट्रैफिक आनी शुरू हो जाती है, ऐड और ऑर्डर्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है। दूसरा, आप लोगों का बिजनेस आपके हाथ में होता है, आपको पता होता है मैंने ये प्रोडक्ट इधर से मार्केट से उठाया है, यहाँ इतने का मिला है मुझे, इतने में पैक हो रहा है, इतने वाला कोरियर वाला ले रहा है, इतना यहाँ पे सेल हो रहा है, इधर से इतनी पेमेंट इस दिन को मिलनी है। तो वो सारा कुछ आप कैलकुलेट कर रहे होते हो। अमेजोन के अंदर आपके पास ये इख्तियार नहीं होता, वो सारा कुछ अमेजोन के हवाले होता है। वो खुद ही सेल करता है, खुद ही आपसे चार्जेस देता है अपने पास स्टॉक रखने का भी। 3PL की असल में तो वो सर आपका पर्सनल एक्सपीरियंस मतलब है अमेजोन या शॉपी, मेरे ख्याल से आपका मैं ज्यादा स्टार्टिंग एक्सपीरियंस में शॉपिफाई पे ही है, लेकिन अमेजोन अमेजोन पे भी आपने काम किया है। अमेजोन में 9th क्लास में था तब मैंने सीखा था अमेजोन, लेकिन उस टाइम मेरे पास ना इन्वेस्टमेंट नहीं थी कि मैं स्टार्ट कर पाता। तो फिर सेकेंड ईयर के बाद मैंने शॉपिफाई के ऊपर वर्क स्टार्ट किया 2019 में। तो आपके कहने का मतलब है कि मतलब अब कुछ लोग हमें डबल माइंड कर देते हैं कि ये प्रेफरेबल है आप अमेजोन वाली साइड पे आए, शॉपिफाई वाली साइड पे आए। तो आप को ये है क्या ना लगता कि है कि आप अगर हम लोगों लोग। की सक्सेस क्विक हो जाती है, आप लोगों के पास जो ही आप लोग एड्स रन करते हो तो आप लोगों के पास सेल्स आना स्टार्ट हो जाती है, मीन्स आपका बिजनेस स्टार्ट है। ठीक है। और जी एड्स ठीक है। नहीं रन करेंगे तो आपका बिजनेस स्लो है। तो हम्म। अमेजोन पे ये है कि आप लोगों ने प्रोडक्ट बाय करके अमेजोन के हवाले उसके वेयर हाउस में पहुंचा दिया। ठीक है। आप लोगों ने उसकी सेम एज इट इज, जिस तरीके से हम यहाँ पे अब लिस्टिंग करेंगे ना प्रोडक्ट की, यहाँ ऐड प्रोडक्ट करेंगे, हम्म। प्रोडक्ट का टाइटल देंगे, यहाँ पे प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन देंगे, ठीक है, उसकी पिक्चर्स वीडियोस अपलोड करेंगे, कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे, प्राइस देंगे, इसकी सही। प्राइस क्या है, टैक्स नहीं चार्ज करना, हम्म। कौन सी है इसकी, ये प्रैक्टिकली मैं आपको मंडे को सिखाऊंगा। तो आप अमेजोन के ऊपर ये लिस्टिंग करते हो, हालांकि इसके अंदर तो हम्म। ये अपनी वेबसाइट है, आपका अपना स्टोर है, आप उसके ऊपर लिस्टिंग कर रहे हो उसकी। ठीक है। सही है, ठीक उसके है। ऊपर आप मतलब देख एक हम कह सकते हैं ऐड, होपफुली कि हम शॉपिफाई से इतना सेटिस्फाई हो जाएंगे, हमारी इतनी अर्निंग होगी कि हम मतलब इसी में सेटिस्फाई हो जाएंगे। इंशाल्लाह क्यों नहीं। हाँ सही है। ये है ना कि आप फ्यूचर में यहाँ लोकल पाकिस्तान से शॉपिफाई से स्टार्टअप लें, फिर सऊदीया दुबई के अंदर आप काम कर सकते हैं वहाँ, या किसी भी कंट्री में काम करना हो, 3PL की सर्विसेज मिल जाती हैं। मीन्स आपने ऑर्डर लिया स्टॉक पे, आपको पता है ये प्रोडक्ट मेरा सेल हो रहा है जी, वो आपने करा, वो चाइना से ले लिया, फिर या फिर वो उसी कंट्री के अंदर ही सप्लायर मिल जाते हैं जिस कंट्री के अंदर आपने वर्क करना हो। तो वो प्रोडक्ट सारा बाय करके उन्हें दे सही। दिया, वो खुद ही अपने पास कोरियर वाले रखते हैं, वो खुद सर्विसेज देते हैं पैक करके डिलीवर करने की। सही नहीं, मेरा तो ये फर्स्ट एक्सपीरियंस ही है, और मतलब मैं बहुत अर्ली मतलब ये फर्स्ट टाइम ही कर रही हूँ, और फर्स्ट टाइम का ही एक्सपीरियंस मेरा है, लेकिन मतलब थोड़ा बहुत रील्स वगैरह हम देखते हैं, चेक करते हैं, तो कुछ क्वेश्चन जो है ना वो माइंड में आते हैं तो। अच्छी बात है। बाकी सऊदी और दुबई का भी मैं बताऊंगा कि अगर आपने उस उन कंट्रीज में काम करना है तो किस तरीके से आप कर सकते हैं। जी जरूर, जजाकल्ला। हाँ। बाकी जो क्वेश्चन हो फिर बंदा ग्रुप के अंदर ही पूछ लेता है। अभी ये रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह आपको मिल जाएगी। ठीक है।